देखिए, गीता में जो ज्ञान है, वो श्री मधुसूदन श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा अर्जुन को दिया हुआ है। उस समय युद्ध के मैदान में ऐसे विषम परिस्थितियों में जहाँ मन न तो मन कंट्रोल रहता, न बुद्धि कंट्रोल रहता, न बुद्धि काम करती, न मन काम करता, भय और शोक का आक्रांत परिस्थितियां पैदा हुई हैं। तो भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, जब युद्ध के मैदान में हमारी सेनाएं और दुश्मन शत्रु की सेनाएं आपस में लड़ने को तैयार हैं, उनके बीच में रथ को ले चलो, बीच में खड़ा करो, तो मैं देख लूं कौन कौन हमारे मित्र हैं और कौन कौन शत्रु हैं। तदानुसार जो है उन पर व्यवहार और क्रियाएं की जाए। भगवान ने ले जा करके दोनों सेनाओं के मध्य में उसे खड़ा कर दिया और फिर उसे देखा कि ये शत्रु हैं और ये मित्र हैं। उस परिस्थिति को आप ध्यान में लाइए कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएं जहां आप लड़ने जा रहे हैं, युद्ध के स्थान में मौजूद हैं, जहां तुम्हारा जीवन संकटापन्न है अथवा दूसरे का जीवन संकटापन्न है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन सी मिनट कौन से सेकंड में जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति में ला करके अर्जुन को खड़ा कर दिया। तो अर्जुन से देख के भयभीत होता है कि इतनी बड़ी सेना है, ये सब मुझे मारनी पड़ेगी, और मैं मारूं ये सब मेरे संबंध नहीं है, कोई भाई है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई दादा है, कोई गुरु है, इनको मार करके मैं क्या सुख पाऊंगा। मान लिया मैं जीत भी जाऊं, इन्हें मारने के बाद मैं जीत गया तो किसके लिए ये राज्य करूंगा, तो इसे जीतने से भी क्या लाभ इस युद्ध से। तो ऐसी परिस्थिति में जब अर्जुन भयभीत हो गया, शोकाकुल हो गया, तो भगवान से उन्होंने कहा, हे भगवान, अब मुझे जो सही बात है वो बताओ, क्योंकि मान लिया मैं इनको मार भी देता हूं तो पाप ही लगेगा, तो मेरा कल्याण नहीं होना। तो ऐसी परिस्थितियों में जब वो खड़ा हो गया, तो अब आप इस परिस्थिति को अपने ऊपर ढालो। कैसे कि ये जगत है, जो ये परिवार है जिसे चला रहे हो, ये सब विपक्ष है और तुझे इससे युद्ध करना है। इन परिस्थितियों में कोई प्रेम कर रहा है, कोई द्वेष कर रहा है, कोई तुमसे अपेक्षा कर रहा है, और तुम्हें कैरियर देखना है, ये सब युद्ध है, महाभारत है, और तुम उसके अर्जुन हो। ऐसी परिकल्पना करो अपने आप, और इस बात को अपने ऊपर ढालकर तब इसको सुनो। तो तुमसे ये कहा जाए कि भाई ये सब बेकार है। बेकार कैसे? मेरी माँ बेकार कैसे हो सकती है, जिसने मुझे जनाया और जो मुझसे इतना प्यार करती है, मेरा पिताजी मुझे इतना प्यार करते, मेरा भाई इतना प्यार करता है, मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है, ये कैसे हो सकता है? और मान लिया आप कहते हो कि नहीं, छोड़ दो। अरे छोड़ कैसे दूं यार, व्यवस्था भंग हो जाएगी, सभी छोड़ देंगे तो क्रम ही खत्म हो जाएगा। और युद्ध में मान लिया, उन्होंने कहा कि अगर मान लिया युद्ध हुआ और ये सब मारे गए तो इनकी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्णशंकर को पाप उत्पन्न होगा। ऐसे ही से मैं छोड़ दूंगा, अनाथ छोड़ दूं बच्चों को, अनाथ छोड़ दूं अपने परिवार को, तो ये तो अनर्थ हो, पाप है ये। मेरी ड्यूटी है इनको भरण पोषण करने की। तो ये स्थिति जो तुम्हारे सामने है, वो स्थिति अर्जुन के सामने। अब आप सोचो कि इससे कैसे निकलें, काम भी हो जाए और कुछ छोड़ना न पड़े। कुछ नहीं छोड़ना है, न कुछ पकड़ना है, न कुछ छोड़ना है, सिर्फ जानना मात्र है। ये गीता। अर्जुन कह रहा है इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा का अन्न खा लूं, बाबा जी बन जाऊं, संन्यास ले लूं, तो मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा। इन्हें मारने से तो अच्छा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं स्वीकार नहीं करता इस युद्ध को। तो आपको भाई, आप जो कह रहे हो गीता जो कह रही, मैं नहीं मानता भाई, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, जो चल रहा है वही ठीक है।
ऐसा आप मानोगे। तो इस संबंध में जो व्याख्यान भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं वो एक औषधि है इस रोग की। तो उसको आप पहले अध्याय में तो वही बात जो मैंने कही वही है, और दूसरा अध्याय में शुरू होता है। तो इसमें और संजय वाच, संजय जो सारथी था धृतराष्ट्र का, वो सुनाता है धृतराष्ट्र को वहां की स्थिति, युद्ध की स्थिति, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी, व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। तो वो बैठी बैठी सब, जैसे टेलीविजन पे आप लोग देखते हैं ऐसे देख रहे थे, मोबाइल में देखते हो आप। तो वो संजय कहता है, तम तथा कृपया विष्टम अस्पूर्णाकुलीक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस प्रकार करुणा से व्याप्त, करुणा मतलब कि मैं कैसे छोड़ू इनको, करुणा ही तो है, ये मोह तो है। भाई मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरी पत्नी मुझ पर निर्भर है, मेरी माँ मुझ पर निर्भर है, मेरा बाप मुझ पर निर्भर है, मेरी कुछ ड्यूटीज है, तो उन पर दया तो कर रहे, तो नहीं छोड़ रहे। इसीलिए युद्ध मामला बनना है। वही कह रहे हैं, इस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाला शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। उसने तो कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, कैसे करूंगा इसको। तो अब भगवान क्या कहते हैं ये आगे बात आएगी। तो ऐसे समझो कि तुमसे कहा जा रहा है इसे छोड़ो भाई, छोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है। सपोज, इमेजिन कि ये मुझे सब रिलैंक्विश, तो क्या स्थिति बनती है। अब उसके बारे में आगे क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि बिना विवेक और वैराग्य के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो छोड़ना वैराग्य है, विवेक सत्य और असत्य का ज्ञान है, सत्य क्या है असत्य क्या है ये ज्ञान है। वैराग्य, वैराग्य जो है इसको छोड़ना है। छोड़ने का मतलब ये नहीं शरीर को छोड़ देना, उसे संबंध तोड़ देने, राग रहित हो जाना वैराग्य है। उनमें जो आसक्ति है, आसक्ति छोड़ दो, सब काम करो, उनके लिए जो तुम्हारी ड्यूटी है उन्हें करो, लेकिन राग मत रखो, वैराग्य। समझे बात। तो वैराग्य और विवेक को जानने से ही, मानने से ही, इसका अनुसरण करने पर ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो विवेक क्या है, सत्य असत्य का ठीक ठीक ज्ञान, कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, मैं क्या हूं, कौन हूं, कैसा हूं, ये सत्य। इसके अतर जो भी ये फेक न्यूज है जगत की, ये सब असत्य। तो इसको ठीक ठीक समझ लेना विवेक है, और इस असत्य में राग न करना, आसक्ति न करना, ये वैराग्य है। इन दोनों के सहारे ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो अब भगवान कहेंगे उससे, अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान वाच कुतः त्वा कश्मलम इदम विषमेशम उपस्थितम अनार्य जुष्टम अश्वर्ग्यम अकीर्तम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, अनार्य जुष्टम, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण नहीं किया जाता, और अश्वर्ग्यम, और न स्वर्ग को देने वाला है, और अकीर्तम, और न कीर्ति को देने वाला है। न तो स्वर्ग मिलेगा इससे, न तुम्हें कीर्ति मिलेगी, और न यह आचरण योग्य है। क्या ये कायरता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यानी मैं इस ज्ञान को नहीं चाहता। ये जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं या इस गीता से पढ़ाने जा रहा हूं, तुम ये घबरा के कि भाई इससे तो ऐसा हो जाएगा, तो मैं ये नहीं सुनना चाहता। तो भगवान समझाते हैं, भाई सुनो, समझो। अगर तुम इसे नहीं समझोगे तो न तो तुम्हारा ठीक आचरण है, न तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है, और न तुम्हें कीर्ति को देने वाला है। इस तरह भगवान ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। और कहा, क्लेब्यम मा स्मः गमो न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय द्रौबल्यम
त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपो, ये आज्ञा है। भगवान ने कहा हे अर्जुन, क्लैब्यम के नपुंसक हिजड़ा मत बने, तुम इस जगत से घबराओ नहीं, इस ज्ञान की प्राप्ति से तुमको नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस जगत को सही सही तरीके समझ तो ले, यह है क्या जिसके लिए तू मरा जा रहा है। हिजड़ा मत बने, यह ज्ञान होना हिजड़ापन नहीं है, अब नपुंसकता है। ये अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। और हे परंतु हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हृदय की तुच्छ दुर्बलता, क्षुद्रम हृदय द्रौबल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्या हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्थात तू इसे पूरे मनोयोग, पूरी श्रद्धा, पूरी सामर्थ्य के साथ इसे सुन, इस गीता को सुन और उस पर आचरण कर, इसका ये तात्पर्य है। फिर भी अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच कथम भीष्मम अहम सख्ये द्रोणम च मधुसूदनम शुभे प्रति योत्स्यामि पूजाहम अरिशूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिशूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। और गुरु नत्वा ही महानुभाव श्रेय भोक्तुम भक्ष्यम अपि ये लोके हत्वा अर्थ कामांतु गुरु ने भुज्य भोगान रुद्र प्रतिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं भी इस लोक में रुद्र से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। भाई, मैं तो सब ज्ञान में रहना चाहता हूं, मुझे गीता ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो यहाँ भोग भाग मिल रहे हैं वहां कहाँ है इसे छोड़ने पर। जो यहाँ आम खाने को मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज खाने को मिल रही है, इन इंद्रियों के सब भोग प्राप्त हो रहे हैं, सब सुविधाएं, पैसा आ रहा है, नौकरी लग रही है, और जो है सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। मुझे कोई भिक्षा नहीं मांगना पड़ रहा, मुझे कोई कपड़ों की अव्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, मैं सब व्यवस्थाओं में संपन्न हूं, तो इन्हें कैसे छोड़ दूं मैं, समझ रहे हो। लेकिन छोड़ना कुछ नहीं, ऐसा उसने समझ रखा है अर्जुन ने, जैसा तुम समझ रहे हो इसको, जो मैं बता रहा हूं कि वैराग्य वैराग्य तुम समझ रहे हो, सन्यास को वैराग्य समझते नहीं, वैराग्य और सन्यास में फर्क है। अब युद्ध करने या न करने के विषय में अर्जुन का संशय है। न चय तत् विद्युम करतत कतरत न गरीय यत वा जयम यदि वा न जयूयान एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। और हम यह भी नहीं जानते हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन अथवा दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हुए हैं। ठीक है। मोह और कायरता रूप दोषों का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश हेतु अर्जुन की प्रार्थना। अब अर्जुन कहता है, ये तो बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। अब वो कहते हैं, अब प्रार्थना करते हैं भगवान से। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना चाहिए, इसे कभी कभी कहना चाहिए भगवान से। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यद श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम। ये प्रार्थना का बहुत अच्छा श्लोक है, इसे रटना चाहिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता, यानी धर्मों के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं, त्वाम पृच्छामि, आपसे पूछता हूं, यत निश्चितम से, जो सही है, जो कल्याणकारक है साधन, उसे मुझे बताओ। श्या तत् में ब्रूहि तन्मय, हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि अहम ते शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्य हूं।
त्वाम प्रपन्नम, और आपके शरण हूं, अब मुझको शिक्षा दीजिए। अब सरेंडर कर दिया। ऐसी परिस्थितियां हैं, अब मैं क्या करूं? मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, अब मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। जब तक ये स्थिति नहीं आती, ये इसकी जिज्ञासा नहीं खड़ी होती कि भाई ये संसार क्या तमाशा है, इसे मैं सही सही जानूं, कैसे जानूं, और इसमें कैसे बरतूं, मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, जगत क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, इन सब बातों को मैं न जानूं है। तो इसे जानने के लिए क्या करना होगा कि परमात्मा की शरण और उनका होकर के उनसे प्रार्थना करने पर ही भगवान बताते हैं। तो इसलिए ये सूत्र जो है आप लोगों को रट लेना चाहिए, और सुबह उठते इसको कहना चाहिए भगवान से। क्या है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्नम। हाँ भैया, भगवान की असली प्रार्थना ये है, प्रेयर। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। ठीक है, ये 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, इसको रट लेना, इसकी प्रार्थना करना भगवान से। तो वो कहते हैं, कायरता रूप दोष से उपरत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आपके स्वर्ण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। जब तक शिष्य शरणापन्न नहीं होता, श्रद्धा नहीं करता, तब तक वो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जब वो देख लेता है कि ये पूरी तरह समर्पित है और उसमें श्रद्धा है, ये पात्र हो गया है, तब वो ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता है। इसलिए अर्जुन ने, ये जब स्थिति बन गई, इतनी भारी श्रद्धा उसको भगवान के प्रति हो गई, और उन्होंने कहा, भगवान अब मुझे आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण हूं। इस तरह कह के जब वो दीन भाव से भगवान से बोले, तब भगवान उसे बताएंगे आगे। वो कह रहे हैं, नहीं प्रपश्यामी माम अपनद्यात यत शोकम उच्छेषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम शुद्धम राज्यम सुराणाम अपिचे आधिपत्यम। क्योंकि भूमि के निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। मतलब मैं इस ग्रस्त के समस्याएं जितनी हैं, मैं देख रहा हूं कोई सुखी नहीं है। चाहे किसी पर कितना भी धन है, चाहे कितना बल है, कितना बड़ा पद है, कितना बड़ा साधन है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। तो मैं सुखी कैसे हूं? मुझे तो जब इसके बारे में यथार्थ को जानने लगता है, तो मुझे डर लगता है कि भाई तो साला दुख का घर है पूरा संसार, तो मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे मैं सुखी हूं? ये भगवान से निवेदन करते हैं। संजय वाच, संजय कहते हैं धृतराज से, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतप नयोत्से इत गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बुभुव। ये राजन, निद्रा को जीतने वाला गुणाकेश अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर कि श्री गोविंद भगवान से युद्ध, ये कहा उन्होंने, युद्ध नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। मैं संसार का मोह नहीं छोड़ूंगा, ये कह के चुप हो गया। इसके पश्चात तमवाच ऋषिकेश प्रहसन एव भारत सेनयोर्वयोः मध्ये विषीदन्तम इदम वचः। हे वर्तवसी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। अब भगवान कहते हैं,
यहां से गीता शुरू होती है। 11वें श्लोक से अब गीता शुरू होती है। भगवान कहते हैं अशोच्यानाम अनवशोचस्त्वम प्रज्ञावादांच भाषसे गतासून अगतासूनश्च न अनुशोचति पंडिता। अशोच्यानाम अनवशोचस्त्वम, जो सोच करने योग्य नहीं है उसका तू सोच करता है, शोक करने योग्य बात नहीं है उसका तू शोक कर रहा है। अरे ये जगत नहीं रहना है, कि शरीर भी नहीं रहने, और इसके लिए तू शोक कर रहा है। ये संसार नहीं रहना है, ये संबंध भी नहीं रहने हैं, इसके लिए तू शोक क्या कर रहा है? तू तो रहेगा। तो सत असत का ठीक ठीक जानकर कि सत्य क्या है असत क्या है, असत के लिए तू शोक क्यों कर रहा है? ये जगत पूरा असत है, शरीर शरीर के साथ असत है, ये मरना ही इसको से जाना ही जाना, संबंध भी जाने हैं। अशोच्या नाम अनुशोचस्वम, और प्रज्ञावादांश भाषा से बड़ा मतलब बुद्धिमान बन के तू बात कर रहा है, जानता कुछ है नहीं। जो शोक करने योग्य है उसके लिए तो शोक करता नहीं है, जिनको शोक नहीं करना चाहिए उसका शोक कर रहा है। अशोच्या नाम अनुशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूनश्च न अनुशोचंती पंडिता। जो मर गए हैं या जिंदे हैं उनके बारे में विद्वान लोग शोक नहीं करते। श्री भगवान बोले हे अर्जुन, न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जो बुद्धिमान लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए शोक नहीं करते। चले गए तो कुछ नहीं कर सकते और नहीं गए तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें शोक करने की क्या बात है? गतासून न सोचती पंडित। अब आगे कहेंगे, अब वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको गौर से समझो, बैठ के अध्ययन करो गहराई से, तब आप आनंद आएगा। अब आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण करेंगे भगवान। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। अर्थात न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा नहीं थे, ये हमेशा रहे। आत्मा कभी मरती नहीं है, तो आत्मिक रूप से तो हमेशा ही रहेंगे और रहे हैं और हैं और रहे थे, और शरीर किसी का साथ रहता नहीं, तो किसके लिए शोक कर रहा है? किसके लिए शोक कर रहा है भाई? न तो ऐसा ही है कि मैं कभी नहीं था इससे पहले, या तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, आत्मिक रूप से सभी मौजूद थे। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे ये हम सब नहीं रहेंगे। आत्मा तो मरती नहीं, अवध्य है। फिर कहते हैं देह ने अस्मन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मोहती। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। जैसे ये पहले बालक थे, अब जवान हो गए, फिर बुढ़े हो जाओगे, तो परिवर्तन इस शरीरों में तुम्हें नहीं, तुम ही बालक थे, तुम ही युवा हो, तुम ही वृद्ध रहोगे। तो ऐसे ही आत्मा वही रहेगी, शरीर कितने बदल जाओ। तो जन्म मरण से तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम न जन्मते हो न मरते हो। जमना मरना इस शरीर का है, जो झूठा आभास मात्र है। अब आभास कैसे है? जैसे स्वप्न में तुम जब जाते हो तो स्वप्न में सब क्रियाएं, सब वस्तुएं वैसी दिखाई देती हैं जैसी यहां दिखाई दे रही हैं, और जिस समय स्वप्न देखते हो वो सत्य ही मानते हो सब घटनाएं, लेकिन जगने पर कुछ नहीं रहता,
और जग में मालूम होता है उस स्वप्न में कुछ था ही नहीं। ठीक ऐसे ही इस जगत की समस्त व्यवस्थाएं हैं, और जब इससे जागोगे, जागने का मतलब ज्ञान में अवस्थित हो, ज्ञान हो जाएगा, तब तुम्हें ये सब ऐसे ही दिखेगा जैसे स्वप्न चल रहा है। फिर तुम इसके परिणामों से मोहित नहीं होगे। जब तुम अपने आत्मज्ञान में अवस्थित होगे तो तुम्हें आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा, और जब तक इस जगत में रहोगे तब तक सुखी नहीं होगे। तो वही परमात्मा कह रहे हैं, कैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। अच्छा, समस्त भोगों को अनित्य बताकर सुख दुखाद द्वंद्वों को सहन करने के लिए आज्ञा देते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? जब ये ऐसा है, संसार ऐसा है, कोई सत्य नहीं है, और यहाँ कोई सुख मिलने वाला है नहीं, भोगों का छोटे मोटे सुख मिलते हैं वो बेकार है, टेम्परेरी है, और अंत में दुख देने वाले हैं, ये भोग ही रोग बनाने वाले हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो अर्जुन के लिए बताते हैं भगवान, मात्रा स्पर्श जात कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायने अनित्य तांत तिष्ठस्व भारत। हे अर्जुन, ये जो संसार के सुख तुम्हें जो महसूस हो रहे हैं, वो मात्रा स्पर्श जात कौनते हो, तुम्हारे इंद्रिय जो हैं और जो विषय हैं उनके संयोग का परिणाम है। आंखों को अच्छी चीज दिखाई दी तो खुश हो गए, नाक को अच्छी सुन मिली तो खुश हो गए, कान को अच्छा तुम्हारी प्रशंसा सुनने को मिली खुश हो गए, कान को बुरी बात महसूस हुई दुखी हो गए, आंख को खराब चीज देख ली तो दुखी हो गए। तो ये मात्रा स्पर्श जात कौन थे, ये जो परिणाम हो रहे हैं, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई सुनाई और महसूस हो रहा है, वो तुम्हारे इस इंद्रिय और इन विषयों के संयोग से हो रहा है। सुख दुख, मात्रा स्पर्श जात कौन थे, सुख दुख दा, सुख दुख देने वाले, आगमा पाने, आने जाने वाले, अनित्य हैं, इसलिए इनको सहन कर, इस मत रमेश, मत चिंता करे इसकी। मात्रा स्पर्शात कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाने अनित्य तांत तिष्ठस्व भारत। आगे समझ। तो ये संसार में जो सुख प्रतीति हो रही है, दुख प्रतीति हो रही है, वो सिर्फ इन जो देख रहे हो ना तमाशा, ये कान आंख नाक मुंह ये सब जो है ये दे रहे हैं सुख दुख, ये विषय उनको ग्रहण करते हैं, वो आके मन को देते हैं, मन सुखी दुखी हो जाता है। वस्तुतः है कुछ नहीं, इनका संयोग ही सुख दुख का कारण बना है। तो कहते हैं मात्रा स्पर्श जात कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पान हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों का संयोग उत्पत्ति और विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर, उस पर चिंता मत करे। अब है दुख है, कोई दुख आ गया, सुन लिया तुमने या महसूस कर लिया, ये हमेशा नहीं रहेगा, चला जाएगा, अनित्य है, इसलिए सहन कर इसे। क्लियर हो गया? तुम जब तक संसार में बरत रहे हो तुम मूल बात को जान जाओ कि मैं हूं कौन, और ये जगत क्या है और इसका मुझसे क्या संबंध है, कितना सुख दुख ये देता है। क्लियर? और फिर आगे बताई, यम है न व्यत्यंत्यंते पुरुषम पुरुषर स्वभाव सम सुख दुख धीर, सम सुख दुख सुखम धीर सो अमृताय कल्पते। वो कहते हैं क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले, न तो दुख की कोई एग्जिस्टेंस है न सुख की एग्जिस्टेंस शरीर में, इस संसार में। दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो उत्पन्न परिस्थितियां आए तो उसे व्याकुल नहीं करते। जब ऐसा हो जाता है तो मोक्ष के योग्य होता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है जो यहाँ के सुख दुखों से प्रभावित नहीं होता। यम है न व्यत्यंत्यंते पुरुषम पुरुषर सब सम दुख सुखम धीरम सो अमृताय कल्पते। यानी संसार जो है ये, इसका जब हमारे विषयों से संयोग होते हैं, इंद्रियों का और विषयों का संयोग होता है, उससे सुख दुख उत्पन्न होते हैं।
जो इनसे व्यथित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, सुख दुख में समान रहता है, वो मोक्ष के योग्य है, उसी को मोक्ष मिलता है। जो हाल न दुख में रोएगो और न सुख में फूल कुप्पा हो गया, वो कुछ नहीं है। अब जो गीता का सार रूप जो है अब आ रहा है श्लोक, जो भगवान कहेंगे। इस बात को हमेशा रटे रहो, याद रखो, हर क्षण याद रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये गीता की कुंजी है। गीता क्या, समस्त जीवन की कुंजी है, समस्त सारों का सार है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते अशतः उभयोरपि दृष्टंत तु अनयो तत्व दर्शिव। बहुत इंपॉर्टेंट है। असत का तो अस्तित्व नहीं, जो है नहीं वो क्या है? भाई भूत कुछ है नहीं और तुम डर रहे हो। रास्ता में अंधेरे में रस्सी पड़ी है और तुम डर रहे हो सांप है तो नहीं वो। असत का अस्तित्व नहीं, जो है नहीं उसका अस्तित्व क्या? नास्तो विद्यते भावः, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते असतः। असत का अस्तित्व नहीं और सत का अभाव नहीं। जो सत है वो हमेशा रहेगा। सत्य क्या है और असत क्या है? सत तू है जो ये आत्मा इस मंद बैठी है, ये सब सत्य है। यू आर फैक्चुअल, यू आर ट्रुथ, यू आर इमोर्टल, वो सत्य है। तो उसे जानकर उसमें स्थित होने पर ये समस्त सुख दुख समाप्त हो जाते हैं। संसार का कोई दुख कोई सुख तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा, और उस आत्मानंद में तुम इतने सुखी हो जाओगे, इतने आनंद में रहोगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो तुम्हें जानना है सत्य क्या और असत क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पूरी गीता की जान है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते असतः। सत कभी नष्ट नहीं होता, असत का कभी अस्तित्व नहीं रहता। सत का अभाव नहीं और सत का अस्तित्व नहीं। मान तुम झूठ बोलो तो 1000 बार झूठ को सत्य नहीं कर सकते, झूठ झूठ ही रहेगा। और सत्य को तुम कितना झुठला लो, सत्य सत्य ही रहेगा। ये तो वाणी की बात कही, लेकिन सत्य असत्य यहाँ ये अभिप्राय नहीं है। सत्य असत है तो जो आत्मा और ये जगत, आत्मा सत्य है और जगत ये असत है। तो इससे प्राप्त जो भी सूचनाएं हैं वो सब असत हैं, असत को ही सिद्ध कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हें इस असत का अभ्यास होकर तुमने इस असत को ही सत मान रखा है। इसीलिए तुम अपने आप को शरीर मानते हो। इसीलिए संसार को सत मानकर, संबंधों को सत मानकर तुम उससे वैसा ही व्यवहार करने लगते हो। इसीलिए जो महापुरुष संत होते हैं वो एकांत में अकेले उस आत्मा आनंद में मस्त रहते हैं। तो न बाहर से कोई गलत सूचना उनको मिलती है, न देखते हैं। निश्चित रूप से अपने आत्मा आनंद में मस्त रहते हैं। वो आनंद की क्या कल्पना कर सकता है कोई, क्योंकि वो सत्य में स्थित है और हम सब इस असत में स्थित हैं। इस असत को ही सत्य माने बैठे हैं कि हमें 1,500 रुपया मिल गया, हा हा पहुंच जाएगी। हमें और अच्छे अच्छे भोग मिल गए, आनंद आ गया। हमें कोई साधन मिल गए, बहुत आनंद, कार मिल गया, हवाई जहाज मिल गया, आज ये हो गया, आज वो प्राप्त हो गया, आज यस हमारी बड़ी तारीफ हो रही है साहब, हमारी प्रशंसा हो रही है, बहुत अच्छी चीज खाने को मिल गई। क्या है? दिस ऑल इज टेम्परेरी फेस। इनसे जो मिलने वाला सुख है वो मोमेंटरीली है। प्लेजर, हैप्पीनेस जो आपको यहाँ इस संसार से मिल रही है वो कैसी है? लिमिटेड, और वो अनंत है। तो नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। आया क्लियर हुआ? सत असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं और सत का भाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इसको जो जानता है वो तत्वदर्शी है। इस बात को जो जान ले वही तत्वदर्शी है।
जो ये जान ले कि इसमें जो आत्म तत्व है वो मैं हूं, उसके अलावा सब ये झूठा खेल है। इसको जो जानता है वो तत्वदर्शी है। असत का अस्तित्व नहीं और सत का अभाव नहीं, सिर्फ परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब असत है, मिथ्या है, स्वप्नवत है, स्वप्न का सा संसार है। स्वप्न देखने वाला सत्य है। जो स्वप्न देख रहा था, जो सपना देख रहा था उस वक्त, वो सत्य है। क्योंकि वो जगने पर भी वही रहा और सोने पर भी वो रहा, स्वप्न में भी वही रहा। इसलिए वो कौन थे? तुम थे। तो तुम जो हो, जो आत्म तत्व है, वो सत है, वो दृष्टा है। और ये सपना और ये जगत सब असत है। इन दोनों को जो जानता है वो तत्वदर्शी है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते असतः। क्लियर हुआ ये? नहीं, इसमें आप लोगों को कोई अगर क्लैरिफिकेशन न हुआ करे, कोई क्वेश्चन हुआ करे, तो क्वेश्चन किया करो ताकि उसका साथ साथ यहाँ समाधान किया जा सके। अब आगे कहते हैं भगवान, अविनाशी तु तद्विद्धि। अविनाशी कौन है? ये सर्वमिदं ततम। एक तो विनाशी, एक अविनाशी। ये संसार सब विनाशी है, नष्ट होगा ही होगा, होना ही होना है। हर चीज की मृत्यु होती है। ये मकान भी हमेशा नहीं रहेगा, ये टेबल भी हमेशा नहीं रहेगी, ये भी नहीं रहेगा, न मोबाइल हमेशा रहेगा, न ये शरीर हमेशा रहेगा। तो विनाशी है कि नहीं? विनाश होगा, इसका अवश्य होगा। लेकिन अविनाशी कौन है? जो तू है। तेरा विनाश नहीं होगा। तू इस शरीर को छोड़कर दूसरे पहुंच जाएगा, दूसरे से तीसरे पहुंच जाएगा, लेकिन तू रहेगा, क्योंकि तू आत्मा है। आत्मा है। आगे भाई आ जाओ। तू आत्मा है, इसलिए तू रहेगा। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदम। अविनाशी नाश रहे तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। जो संपूर्ण जगत में जो व्याप्त है वो कौन है? अविनाशी है। वो क्या है? आत्म तत्व, परमात्म तत्व। जो परमात्मा है वो सत है, और ये जगत असत है। ये विनाशी है, वो अविनाशी है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते असतः। अच्छा, अविनाशी तो तद्बुद्धि येन सर्वमिदं ततम। और विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश रहे तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तुझे कोई नहीं मार सकता, तेरी किसी तरह मृत्यु नहीं हो सकती। शरीर तो छीन लेगा, शरीर ही तो छीन लेगा, तुझे तो नहीं मार सकता। इस अविनाशी तत्व का को मारने में कोई समर्थ नहीं है। आत्मा को किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता। अविनाशी तद्वितीयेन सर्वमिदं तदम विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तु अर्हति। अंतवंत में देहा। ये सभी देह जो है कैसे हैं? अंतवंत, आद अंत वाले, मरने वाले। तू नहीं मारेगा तो भीष्म और ये सब मरेंगे, द्रोणाचार्य मरेंगे, कर्ण भी, ये सब मरेंगे। तो सदैव मरने हैं, ये नहीं रहने वाले हैं, तो आद अंत वाले हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीण अनाशनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये जो शरीर हैं, ये सब नाशवान है। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। अर्थात तू ज्ञान में अवस्थित होकर इस गृहस्थ आश्रम को भोग। घूमन दो बेचारे, खा लेने जो खा, कर लेने दो जो कुछ कर लो। ठीक, तो
अब आगे कहते हैं भगवान, ये नम वेन्ति हंतारम ये शैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला या इसको मरा जानता है, वो दोनों ही नहीं जानते। ये आत्मा वास्तव में न हंति न हन्यते, न तो मारता है न किसी से मारा जाता है। आत्मा अमर है, ठीक है। तो आत्मा की तो मृत्यु नहीं हो सकती और ये शरीर रह नहीं सकते, ये सब शरीर नष्ट होने हैं, ये तो रहेंगे नहीं। लेकिन तू रहेगा, तू रहेगा। तो अब तुम्हें जितनी भी क्रियाकलाप हैं उसके सापेक्ष करनी चाहिए जो तुम हो, न इसके सापेक्ष नहीं, जो शरीरों के सापेक्ष। नहीं तो ऐसे बंदर बने डोलोगे, नए नए सही धारण करते डोलोगे। खा ले भाई। तो अब समझा आपने? नहीं, ये न वेत्ति हंतारम यश्चन मन्यते हतम वहु तो विजानी तो नायम हंति हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते। यह आत्मा न तो कोई मरता है न मारा जाता है। फिर आगे कहते हैं भगवान, न जायते मृत्यु वा कदाचन नायम भूता वा न भूया। न जायते मृत्यु वा कदाचन, इनको सिद्धांत रूप से अपने दिमाग में रख लो, स्थायी रूप से। न तो तेरा जन्म होता है न तेरी मृत्यु होती। न जायते मृत्यु वा कदाचन, न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। नायम भूत्वा वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। यानी यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है दोबारा। यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। कछु मत सुनो गीता और कछु मत उपदेश सुनो और कुछ भी मत करो, सिर्फ इसे जान लो तो भी कल्याण हो जाएगा। न जायते मृत्यु वा कदाचम नायम भूत्वा वा न भूया। यह शरीर कभी रह नहीं सकता, आत्मा कभी मरता नहीं, और आत्मा का कभी जन्म मरण नहीं होता। तुम जो सोच रहे हो मैं शरीर के सापेक्ष कह रहे हो, मैं शरीर को से हटा के देखो ना, शरीर के अलावा तुम इस जन्म से पहले भी थे, तभी तो जन्म हुआ। क्लियर? जन्म से पहले थे तभी तो तुम जन्मे, और मृत्यु के बाद भी तुम हो तभी तो जन्मे। ये शरीर जन्म से पहले नहीं था और मृत्यु के बाद नहीं रहेगा। बीच में आभास दिख रहा है बस, थोड़े समय के लिए, जिसे आयु कहते हैं। इस बात को बड़ी गहराई से समझो, बहुत गहराई का बात है। न जायते मृत्यु वा कदाचन नायम भूत्वा वा न भूया। नित्य अजो नित्य, अजो माने अजन्मा, नित्य हमेशा रहने वाला, शाश्वत, अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। ये कैसा है? अजो, अजर, अमर, नित्य, शाश्वत, पुराण। तो जब ये ऐसा है तो मरने मारने का क्या डर? तो क्यों डर रहा है? और ये संसार तेरा क्या कर लेगा? जो है नहीं उसे तुम डरे फिर रहे हो, उसके सापेक्ष तुम अपने आप काम करते फिर रहे हो, शर्म कर रहे हो, लज्जा कर रहे हो,
भय कर रहे हो, शोक कर रहे हो, मोह कर रहे हो, जो है नहीं उसके लिए। अगर ये सत्य होता तो ये हमेशा रहता। क्यों भाई? अगर ये जगत सत्य होता तो ये हमेशा रहता। जब तुम छोटे से थे उस संसार में कितना परिवर्तन देख रहे हो, और आगे और परिवर्तन होता जाएगा। जो परिवर्तनशील है वो स्थायी थोड़ी है, वो है थोड़ी। परिवर्तन असत में होता है। झूठ को सत्य बोलने के लिए बार बार झूठ बोलते हो, दे झूठ दे झूठ। सत्य तो एक बार ही बोलना बहुत है। तो जो तुम हो वास्तव में, जो आत्म तत्व है, वो कैसा है? अजो, नित्य हो, शाश्वत, पुराण, पुराण पुरुष, वो हो तुम। इस आत्मा का ना जन्म होता है, न मृत्यु होती, न जायते मृत्यु वा कदाचन नायम भूत्वा वा न भूया। ये बात गीता में नहीं कही है, दत्तात्रेय जी ने कही है। दत्तात्रेय जी ने कहा है कि जन्म मृत्यु न ते चित्तम बंध मोक्षो शुभाशु। तेरे जन्म मृत्यु होते नहीं है। जन्म मृत्यु शरीर के हैं, तेरे तो तू शरीर तो है नहीं। वेद ने कहा है, वेद कहता है न कश्चित जायते जीव। अब खा लो, जो खा रहे हैं अब ये तोड़ तोड़ के, अब इन्हें पता लग गया, आज पता लगा है। तो न कश्चित जायते जीव संभवो न विद्यते। वेद कहते हैं ये जीव कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, न इसका उत्पन्न होना संभव ही है। दत्तात्रेय कहते हैं जन्म मृत्यु न ते चित्तम बंध मोक्ष शुभाशु कथम रोध सिरे वत्स नाम रूपम न ते नमे। यही गीता कहती है, न जायते मृत्यु वा कदाचन नायम भूता वा न भूय। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। है ना? तो ये समझे कि तुम कौन हो, क्या हो। ये आया समझ में कुछ? जो इतनी देर से मैंने चर्चा की थी उसे समझाने के लिए तुम क्या हो, ये उसी की व्याख्या है ना, उसी की व्याख्या है। ये नम हंतारम वेत्ति च यः एनम हतम मन्यते तौ ओम न द्विजानीत अयम न हंति न हन्यते। जो इसे मरा मानता है या मारा हुआ जानता है, वो न तो कुछ जानता ही नहीं, सत्य को नहीं जानता। वो जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अच्छा सर, ये तो हो गया। आओ, कहते हैं वेदा विनाश न नित्यम नयनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ न घातयति हंतिकम। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्म अव्यय जानता है, तो आत्मा क्या है? अविनाशी। वेद अविनाशनम, वेद माने जानना, अविनाशनम अविनाशी। आत्मा कैसा है? अविनाशी, नित्य, हमेशा हमेशा रहने वाला, और अजम, इसका जन्म मृत्यु नहीं होता। अव्ययम, ये कभी नष्ट नहीं होता। तो तुम कैसे हो, कौन हो, क्या हो, बताओ। नहीं, सत्य सत्य हो, ठीक है। और अजन्म में अजन्मा हो, ठीक है। और हमारा कोई मृत्यु जन्म नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये बताओ ना, आपने सुना है? हाँ बोलो ना, तभी तो उसको समझ में आएगा। हाँ ठीक है। अनादि अनंत हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शरीर जिसकी मृत्यु नहीं होती है, हाँ, शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। नहीं होती। तो
ये क्लियर हुआ। हाँ, अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम हो कौन। और ये जो है सब तमाशा, ये क्या है? ये सब माया दृष्टि। काय का बना है? माया। कहाँ से उत्पन्न हुआ? त्रिगुण और पंचमात्मा। उस परमात्मा से, परमात्मा के संकल्प से। देखिए आ गया भीतर, थोड़ा भगा तो नहीं, बंद तोड़ देंगे।